हेलो दोस्तों। पिछले सप्ताह यानी 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक पूरे भारत देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। अगर इसको हम ध्यान दें तो 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई 4 मार्च के दिन। तो उस दिन से प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और उस पूरे सप्ताह को सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका ये उद्देश्य होता है कि औद्योगिक परिसरों में, औद्योगिक संस्थानों में होने वाली क्षति को या किसी भी प्रकार के दुर्घटनाओं को रोका जा सके और धन जन किसी भी प्रकार के अन्य नुकसान को हम कम से कम कर सकें। तो इस बार का जो हमारा थीम था, इस बार 2023 का जो थीम था राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का, ये था जीरो हार्म, यानी कि शून्य क्षति। क्षति यानी नुकसान कम से कम हो, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ढेर सारे वेबिनार्स को सुना, कुछ प्रोग्राम में मैंने सीधा फिजिकली पार्टिसिपेट किया, मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी भाग लिया। तो मुझे जो समझ में आया कि सेकेंडरी चीज़ों के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप सुरक्षा के लिए ऐसा कीजिए, आप इक्विपमेंट भी पहनिए, आप ग्लव्स पहनिए, आप ऐसा कीजिए, वैसा ढेर सारे दूसरे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया जो मुझे सेकेंडरी लगा। मुझे लगा कि नहीं, इस पर मुझे भी अपनी बात आप सबके साथ साझा करनी चाहिए। जो मेन चीज़ है, जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें मुझे जो लगता है वो है कि मानसिक रूप से स्वस्थ न होना। ज्यादातर मेरे साथ काम करने वाले कलीग्स जो हैं, मैं देखता हूँ मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस नहीं होती हैं। घर घर के स्ट्रेस, गुस्सा को ऑफिस में, ऑफिस की चीज़ों को घर में, और इससे क्या होता है, दोनों पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों डिस्टर्ब होती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? किसी काम को करने के लिए केवल हम खुद ही नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर की जो हमारे सराउंडिंग होती हैं वो भी डिपेंड करता है हमारी कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली पर। तो इसके लिए जरूरी कि हम जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार बनाएं। सौम्यता हमारे वाणी में होनी चाहिए, व्यवहार में होनी चाहिए। हम उनको दक्ष, उनको स्किल बनाएं। अगर हम स्किल नहीं हैं तो अपने सीनियर से सीखें, ये बहुत जरूरी चीज है। और ऐसा करने से हम एक प्रकार से अ, दोस्ताना जैसा माहौल बनाकर आसानी से अपने काम को, एक टीम का माहौल बनाकर काम को हम और अच्छे से कर सकते हैं और होने वाली दुर्घटनाओं को भी कम से कम कर सकते हैं। मानसिक तनाव ये आज के समय की सबसे बड़ी परेशानी है। आज हर कोई, ज्यादातर लोगों के साथ मानसिक तनाव है, और जिसकी वजह से उन कोई लोग मेडिसिन ले रहे हैं, कोई नहीं मेडिसिन ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस में 11% लोग एंटी डिप्रेसेंट पिल्स यूज करते हैं। भारत की बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत कम लोग यूज करते हैं। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, हर दूसरा से तीसरा बंदा इसके शिकार मुझे सामान्यतः नजर आते हैं। इस शहरों में ये केसेस बहुत ज्यादा हैं, गांव में अपेक्षाकृत कम है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। राष्ट्रीय सुरक्षा तभी हो पाएगी जब यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोग अगर शांत मन से स्किल होकर चीजें सीखेंगे तो इसको हम कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, और हमारा वेद कहता है, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, त्रयमस्तु लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हमारा यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य न अपने जीवन में न विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण यानी स्किल, और धर्म यानी जीवन जीने के तरीके को नहीं सीखे, वो इस मृत्यु लोक यानी इस धरती पर भार बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। अर्थात वो मनुष्य के रूप में मृग यानी कि पशु हैं। तो यहाँ पर वेद देखो, ये जो हमारे ज्ञान की चीजें हैं, कितनी अच्छी बात बताती है कि हर एक मनुष्य को अगर इसको आप समझेंगे, ऐसा न विद्या न तपो न दानम, यानी कि हर एक मनुष्य को विद्या ग्रहण करनी चाहिए, स्किल अप होनी चाहिए, तपस्या यानी कि समाज के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर करने का भाव होना चाहिए, दान देने चाहिए, ज्ञान उसको अर्जित करना, विनम्रता होना चाहिए, गुण होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और जीवन जीने का एक उच्च तरीका होना चाहिए। ये जो ऊपर की लाइन है आप देखें, आज औद्योगिक मतलब नेशनल सेफ्टी काउंसिल की जरूरत नहीं है अगर इन ऊपर की लाइनों को हम सीखें। अगर हम स्किल अप होते हैं, हमारे स्किल अप सीख करते हैं, हमारे पास ज्ञान होता है, हम समाज के लिए करते हैं, हम विद्या ग्रहण करते हैं, और हमारे जीवन जीने का शैली बहुत ही उच्च स्तर का है, हम प्रकृति के अनुसार जीते हैं, तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, और हम
हमसे होने वाले नुकसान कम से कम होंगे, क्योंकि हम बहुत ही शाश्वत रहेंगे, बहुत ही जागरूक रहेंगे, अवेयरनेस अपने आप रहेंगे। तो हमारे मुझे जो लगा कि आज ये बातें आपसे शेयर करनी चाहिए। और अगला, हमें डेली अपनी ऊर्जा को, हमारी बॉडी क्या है, ऊर्जा और मास यानी कि द्रव्य और ऊर्जा का एक समन्वय है, एनर्जी और मास का कॉम्बिनेशन है, और इसमें विचार आते रहते हैं। तो हमारा वेद कहता है, हमारा उपनिषद कहता है, शरीर शरीरम आद्यम खलु धर्मम साधनम, यानी कि यहाँ पर शरीर को स्वस्थ रखने को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो मैं आपसे कहता हूँ, यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अपने औद्योगिक परिसर में जहाँ हम काम करें वहाँ माहौल अच्छा रहे, तो हमें खुद को स्वस्थ रखने की जरूरत है। और एक ही और हमें आज कॉम्पिटिटिव लाइफ में, आज जॉब करते समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। वो प्रॉब्लम्स ये हैं, हमें हमेशा ये फियर होता है, डर हमेशा रहता है इनसिक्योरिटी का, जॉब जाने का, जॉब का। तो इसके लिए हमें अथर्ववेद के इस श्लोक को समझना चाहिए। माँ भ्राता भ्रातरम दक्षिण माँ स्वसामुतः स्वसा समश्च सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। हमें सबके साथ भद्रता पूर्वक आचरण करना चाहिए, भाई बहनों स्वबंधुओं, और उनके साथ हमें सम्यक आचरण करना चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये धर्म की बातें नहीं है, ये ऐसी चीजें हम सब एक साथ अगर इसको अपनाएंगे तो जो जीरो हार्म की बात है, कुछ लोग बोल रहे थे कि थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ अगर हम अपनी चीजों को, अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने जड़ से जुड़े रहेंगे, अपनी चीजों को समझेंगे, अपने आप को जागरूक बनाएंगे, अपने आप को, एनर्जी को बैलेंस करेंगे, दूसरे की बातों से डेविएट होना कम से कम करेंगे, हम एक दूसरे की जॉब के, कैरियर के लिए बाधक नहीं बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। ये सारी बातें करके हम आसानी से सुरक्षा अपने औद्योगिक घराने की, अपनी जन धन की, और राष्ट्र की सुरक्षा को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों जरूर बताइएगा ये मेरा एपिसोड कैसा रहा आपको। अगर पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।